यार कैसे हैं आप लोग। डीए इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं जब है ना, और अभी तक हमने जो लेक्चर कंप्लीट किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है ना, काइंड्स ऑफ नाउन किया है, इसके बाद नाउन एंड नंबर्स कंप्लीट करा है, फिर नाउन एंड केसेस। तो आज का जो हमारा नाउन का पार्ट 4 है, नाउन एंड नंबर्स का जो फाइंड एरर करना है ना, एरर फाइंड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो एरर किस प्रकार से है ना हमें फाइंड करना है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 10,000 रुपीज इज ए गुड अमाउंट, है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 10,000 रुपीज इज ए गुड अमाउंट, है ना। इसमें अब एरर फाइंड करना है ना हमें, तो एरर कैसे फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए जो रुपीज है, रुपीज क्या है हमारा, ये नाउन है। रुपीज जो हमारा, रुपीज क्या है, नाउन है। और यहाँ पर क्या है 10,000, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट है सभी ने ये रटा था कि जहाँ पर भी काउंटिंग आता है ना, न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव आता है 1 2 3 10 है ना, जो भी होता है, इसके बाद जो भी आता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं अपन। तो 10,000 है ना, तो यहाँ पर दिया 10,000 रुपये जो है, रुपीज़ है, वो मिलकर एक क्या बन रहा है, गुड अमाउंट, मतलब एक अमाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो रुपीज़ क्या है यहाँ पर, रुपीज़ जो हमारा नाउन है, और 10,000 क्या होता है, ये पूरा क्या है हमारा एडजेक्टिव है ना। 10,000 जो है पूरा हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 10,000 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10,000, इसमें एस का यूज नहीं होगा। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा, 10,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फ्लड विक्टम्स, है ना। फ्लड विक्टिम्स में बाढ़ पीड़ितों में ये बांटे गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,000 बिल्कुल सही है, यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा, है ना। 10,000 रुपीज, रुपीज हमारा नाउन है, डेट इज क्लियर, ठीक है। तो रुपीज नाउन है, यहाँ पर 10,000 जो कि हमारा एडजेक्टिव है और प्लूरल नहीं है, बिल्कुल सही है। पर आगे देखिए यहाँ पर जो था 10,000 रुपीज, यहाँ पर जो वर्ब लिया हमने वो क्या था, सिंगुलर वर्ब है, इज, लेकिन यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। क्यों आएगा, इसका भी एक रीजन है, देखते हैं अपन। यहाँ पर 10,000 रुपीज मिलकर क्या बन रहा था, गुड अमाउंट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 10,000 जो रुपीज है वो 10,000 रुपये को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं, किसमें, लोगों के बीच में ना, जो फ्लड विक्टिम्स थे, है ना, बाढ़ जो पीड़ित हैं लोग, उनके बीच में हम बांट रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो है वो उसमें क्या आएगा, यानी कि हमारा वर आएगा, है ना, वाज नहीं आएगा, वाज इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, वर। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब आएगी, है ना। यहाँ पर वर का यूज करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फ्लड विक्टिम्स। चलिए अब इसी को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1,000 ऑफ रुपीज, है ना। अब यहाँ पर देखा था हमने 10,000 था, नाउन की विशेषता बदलाने वाले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज नहीं किया गया। यहाँ पर 10,000 है, इसका यूज नहीं करा, बिल्कुल करेक्ट था, यहाँ पर वर्ब का एरर था। इसमें देखिए 1,000 ऑफ रुपीज, अब यहाँ पर 1,000 जो है वो आपका एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर 1,000 जो है वो आपका क्या है, नाउन है। यहाँ पर 1,000 किसका काम कर रहा है, नाउन का कर रहा है। तो नाउन का 1,000 प्लूरल हो सकता है, 1,000 ऑफ रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फ्लड विक्टिम्स, तो इट इज राइट आंसर। ये पूरा आपका आंसर जो है सही है ना। यहाँ पे रुपीज भी नाउन है, तो इसके बाद वर्ब का यूज किया गया हमने, है ना, प्लूरल वर्ब का, तो ये भी आपका राइट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 100 रुपीज नोट, है ना, ये 100 रुपीज नोट वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये है इसका हिंदी कि जो 100 रुपीज का एक जो नोट है वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है ना, पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए हमें माइनर मिस्टेक को देखना, यहाँ पर ए है, तो ए क्या है हमारा, आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। तो नाउन क्या हमारे यहाँ पर, नोट, ठीक है ना। तो मतलब ये आर्टिकल का एन का यूज किया गया, तो आर्टिकल्स का यूज किया गया नोट के लिए, एक नोट के लिए यूज किया गया, मतलब सिंगुलर है। तो यहाँ पर दिया 100 रुपीज नोट, तो ये जो 100 रुपीज जो है ये पूरा क्या हमारा एडजेक्टिव है। और नाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो तीनों वर्ड्स क्या हमारे एडजेक्टिव है। तो और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता यहाँ पर, इसलिए रुपीज नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा, रुपी रहेगा। 100 रुपी नोट मतलब 100 रुपये का एक नोट। तो इसमें वर्ब का यूज करेंगे, जो वर्ब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वो रहेगी हमारा वास, है ना, नोट सिंगुलर है, ठीक है, लाइक ऑन द ग्राउंड। चलिए इसी को आगे देख लेते हैं।
अब 5 क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का 500 रुपी नोट्स है ना वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब 500 रुपये का जो नोट है 500 रुपये का नोट्स वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये कहाँ पर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर, है ना। अब इसमें एरर क्या है, यहाँ पर रुपीज़ था, बिल्कुल यहाँ पर रुपये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है ना। यहाँ पर 500 भी सही है आपका। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर नोट्स, ये जो नाउन है हमारा, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, एस का यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे अपन वो क्या आएगा, वर आएगा। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही बॉट डजन्स ऑफ एग्स, है ना, उसने मतलब दर्जनों अंडे के दर्जनों को, है ना। तो यहाँ पर बॉट जो है वर्ब है, और यहाँ पर डजन्स क्या है, डजन्स यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन, और नाउन का प्लूरल हो सकता है ना। तो डजन्स हमारा नाउन है, तो डजन्स ऑफ एग्स खरीदा उसने, है ना। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। अगला देख लेते हैं, इसमें देखिए एरर कहाँ पर है। ही बॉट 4 डजन एग्स, है ना, उसने 4 दर्जनों एग्स से खरीदे। तो यहाँ पर जो नाउन है हमारा क्या है, एक्स, ये एक्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता बदलाने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो 4 डजन क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन की विशेषता बदलाने वाले वर्ड क्या हुए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये हमारा एडजेक्टिव है दोनों वर्ड, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। एक बात नोटिस करना, प्लूरल हमेशा तीनों चीज़ों का होता है, एक तो नाउन का प्लूरल होता है ना, यह प्लूरल होगा आपका प्रोनाउन का, या फिर होता है वर्ब का, है ना, या तो प्लूरल होता है नाउन का, या होता है प्रोनाउन का, या होता है वर्ब का। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, ये एस का यूज नहीं होगा, एस इज ए एरर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ए 5 मैन कमिटी वाज अपॉइंटेड, मतलब 5 लोगों की जो कमिटी है वो अपॉइंट की गई थी। तो यहाँ पर एक यूज किया गया आर्टिकल, ये हमारे क्या आर्टिकल्स, और कमिटी भी क्या है, सिंगुलर है ना। तो ये हमें आर्टिकल जो है नाउन को संबोधित कर रहा है, इसलिए कमिटी सिंगुलर है। तो 5 मैन, ठीक है, वाज अपॉइंटेड, कमिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, वाज अपॉइंटेड ये भी सही है। एरर कहाँ पर है यहाँ पर सॉरी, ये 5 मैन, तो 5 मैन में जो 5 है वो सही आपका, ये पूरा क्या आपका एडजेक्टिव है ना, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मेन है ना। तो यहाँ पर मेन का सिंगुलर क्या होता है, MAN, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आएगा, ए आएगा, है ना। चलिए तो 9 क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 मैन, है ना, 2-5 लोगों से मिलकर कमेटी बन सकती है। 2 5 मैन कमिटीज वर अपॉइंटेड, तो 2 5 मैन, है ना, 2-5 लोगों की जो कमेटी है वो बन सकती है ना। तो ये भी क्या है, कमेटी की विशेषता बदला है, इसलिए यहाँ पर भी एरर क्या है, यहाँ पर ए आएगा, ई के स्थान पर ए होगा, और कमिटीज है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा, वर यूज़ करेंगे यहाँ पर, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये 5 स्टार होटल, है ना, 5 स्टार होटल, होटल क्या है यहाँ पर नाउन है, और ये पूरा ही वर्ड यहाँ पर एक क्या आर्टिकल का यूज़ किया गया है ना। तो ए का यूज़ करा मतलब सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पर सिंगुलर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 स्टार जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि होटल क्या हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर स्टार होगा, स्टार से नहीं होगा, है ना। सिचुएटेड नियर द टेम्पल। चलिए तो इसी को आगे देखते हुए हम अब अभी तक जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। देखिए इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है, और इसमें डेट वाइज सन वाइज दिया हुआ है कि एसएससी के एग्जामों में कब और किस तारीख को ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना। चलिए तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, एरर को क्या करना, फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है इसमें। चलिए डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, है ना। प्रत्येक सेंटेंस को रीड करना है, उसमें फाइंड करना है उसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। द एरर इफ एनी
कहीं पर भी एरर विल भी हो सकता है इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एक पार्ट में कहीं पर भी एरर हो सकता है ना, या होगा। तो द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, है ना, और उसमें आंसर भी रहेगा। इफ देयर इज नो एरर, यदि उसमें एरर नहीं है तो द आंसर इज, यहाँ पे 5 लिखा गया बाय मिस्टेक, यहाँ पर आएगा 4। यदि एरर नहीं है तो आपको 4 जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना ना, नो एरर, इग्नोर द एरर दो क्वेश्चन इफ एनी। चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई जब नो एरर। तो देख लीजिए इसे, एसएससी है ना, सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम में आया हुआ है 10 तारीख, है ना, 12 महीने 2006 में एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से करें। अब एरर फाइंड करना है। ऑल अबाउट्स आर, देखो डाउट से ऑल डाउट्स आर बिल्कुल वर्ब का यूज़ किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आर आएगा यहाँ पर। बिटवीन भी सही है, दोनों के बीच का। लेकिन यहाँ पर देखिए यू एंड आई, जहाँ पर जो यू है ये पॉजिटिव केस में और आई का भी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज़ करना हमें, है ना। एरर कहाँ पर, यहाँ पर आई में। तो ऑब्जेक्टिव आई का क्या होगा, मी, है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो यहाँ पर मी का यूज होगा, डेट इज एरर, है ना। एसएससी एग्जाम में आया था ऑडिट में 2006 में। अगला क्वेश्चन हमारे सेकेंड नंबर का, आई वेंट टू द टेम्पल, है ना, उसका हिंदी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टेम्पल गया विद माई पेरेंट्स, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ, माई आंट्स, है ना, आंटी के साथ, एंड माई कजन सिस्टर्स। अब यहाँ पर कजन्स जो है वो क्या है, नाउन है, सिस्टर्स, है ना, बहनों की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें एरर क्या होगा, ये कजन सिस्टर्स, है ना। तो कजन सिस्टर्स नहीं आएगा, ओनली फॉर एक वर्ड यूज होगा जिसमें दोनों का बोध हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो सिर्फ क्या रहेगा आपका, यहाँ पर कजन्स होगा, कजन सिस्टर की जगह पर क्या होगा, सिर्फ कजन्स, है ना, यहाँ पर एस लगेगा, है ना, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर सिस्टर जो है वो क्या है, एरर है। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर में आया था ऑडिट में, ये 10 तारीख को आया था ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, है ना, तो गैलेक्सी में हजारों बिलियंस स्टार्स है, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, है ना, या फिर नो एरर। तो देखते हैं अपन इसमें क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्स प्लूरल हो सकता है, बिलियंस है गैलेक्सी में, यहाँ पर भी नहीं है, सुटेबल फॉर लाइफ, इसमें भी एरर नहीं है। एरर कहाँ पर है, हाउ मच, ये जो आपका हाउ मच है, और हाउ मच हमने देखा था यूज, इसमें हाउ मच का यूज कहाँ पर किया जाता है, मात्रा बतलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम स्टारों की बिलियंस यानी कि संख्या बतला रहे हैं, और संख्या बतलाने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, हाउ मेनी का। तो यहाँ पर मच के स्थान पर क्या होगा, मेनी होगा, क्या होगा, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, है ना। तो मच का मेनी होगा ना, मच के स्थान पर मेनी, क्योंकि मेनी क्या बतलाते हैं, संख्या बतलाते हैं। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर में आया था, ये भी 10/12/2006 में आया। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द टेबल्स लेग्स, द टेबल्स लेग्स, दोनों को ध्यान से देखिए, हैव बीन, लेग्स हो ये टेबल्स है ना, टेबल्स नाउन है हमारा, तो हैव बीन प्लूरल वर्ब आएगा, एलोबरेटली आएगा, कर्व आएगा, बिल्कुल सही है, नो एरर। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में आया था 30/3/2009 के एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में ये। अब इसमें एरर क्या है, हैव बीन एरर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है नाउन हमारा प्लूरल है, बिल्कुल सही, एलोबरेटिव कर्व ये भी सही है ना, और नो एरर। तो इसमें यानी कि जो भी एरर है मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट में क्या, द टेबल्स लेग्स, है ना, तो इसका द टेबल्स लेग्स नहीं होगा, इसका होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, क्योंकि नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में प्रयोग करने पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो नाउन का पॉजेसिव बनाना पड़ेगा, तो जो नाउन है टेबल इसका पॉजेसिव बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ से द लेग्स ऑफ द टेबल, है ना, द लेग्स ऑफ द टेबल, है ना, टेबल ऑफ द पेयर की बात करें तो लेग्स ऑफ द टेबल, है ना, ऑफ का यूज किया गया इसमें, इसका पॉजेसिव बनाया, तो इसमें एरर क्या था हमारा, ये द लेग्स ऑफ द टेबल होगा, है ना,
क्योंकि नाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करने पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इसमें ऑफ का हमने यूज किया हुआ है। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है 2009 में। चलिए पांचवा सेंटेंस देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, है ना, इसका यूज किया गया चार्मिंग का वर्ब आईएनजी, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऑफ कश्मीर इसमें भी एरर नहीं है ना, या तो एरर हो सकता है इसमें द सीनरीज या फिर नो एरर, तो एरर हमारे इसमें द सीनरीज, है ना। और कैसे ये भी देख लेते हैं अपन, इसमें जो सीनरीज है ये हमारा क्या है, ये प्लूरल है ना, और जबकि हमें इसका क्या बनाना है, यहाँ पर यूज जो होगा सीनरीज का, जो सीनरी होगा SCENERY, क्योंकि ये सीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो हमें अनकाउंटेबल ही बताना है कश्मीर के दृश्यों के बारे में, है ना, कश्मीर के दृश्य अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर सीनरी होगा ना, इज वेरी चार्मिंग। चलिए ये एसएससी टेक्स्ट में आया भी असिस्टेंट के एग्जाम में 30/3/2009 में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, या नो एरर, ये एसएससी एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। सॉरी, ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट, अब देखिए यहाँ पर नोट करिए, इन द क्लास में कोई एरर नहीं है, ही इज में भी नहीं है, ही जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। एरर जो या तो एरर नहीं है या फिर एरर है तो हमारे सेकंड पार्ट में वन ऑफ द टालेस्ट, और बिल्कुल एरर है इसमें। देखिए टालेस्ट क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री, टाल टालर टालेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी नाउन है हमारा बॉय क्या है यहाँ पर नाउन, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी नाउन आता है हमारा वो हमेशा प्लूरल रहता है, तो यहाँ पर बॉय क्या है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल क्या हो जाएगा बॉयज, तो टालेस्ट बॉय जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द, भाई लड़कों की तुलना में हम उसका बताएं सबसे लंबा लड़का वन ऑफ द टालेस्ट बॉय, तो एक बताएंगे सभी लड़कों में, तो प्लूरल होगा जब भी तो उसका सिंगुलर बता पाएंगे। तो यहाँ पर टालेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, यहाँ पर प्लूरल सॉरी नाउन आता है, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए, द कमिटी विल डिस्कस, कमिटी एक नाउन है हमारा, विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल एंड विल मेक सजेशंस फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, है ना, तो वो भी सजेशन करेंगे जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग है स्कीम के बारे में। तो इसमें एरर क्या है, कमेटी कोई एरर नहीं, विल डिस्कस होगा बिल्कुल, डिस्कस करेंगे, द ड्राफ्ट इन डिटेल्स, है ना, यहाँ पर भी विवरण से पूरा, एंड विल मेक सजेशन, इसमें भी कोई डाउट नहीं, फॉर द प्रॉपर, है ना, उसके लिए भी। यहाँ पर डाउट आता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग जो है हमारा ये यहाँ पर एरर आता है, क्योंकि इधर फ्यूचर वर्ब का यूज़ किया गया है और यहाँ पर आईएनजी वर्ब का यूज़ किया गया है, और आईएनजी वर्ब का यूज़ करने के लिए हमारे पास टू बी वर्ब होना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कंटिन्यूस की वर्ब एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ होगा, इम्प्लीमेंशन का, नाउन का यूज़ होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो रहेगा इम्प्लीमेंटेशंस, है ना, ऑफ, ठीक है, ये क्या हमारा नाउन है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्कीम, तो इसमें एरर का हमारा इम्प्लीमेंटिंग है ना। ये एसएससी एग्जाम 16/5/2010 में आया हुआ है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन हमारा है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बिरोन एंड सेली, या 4th ऑप्शन हमारा नो एरर। तो आई लाइक पसंद करते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन द पोइट्रीज है यहाँ पर, तो किसकी पोइट्रीज हमें लाइक पसंद करते हैं, है ना, बिरोन की और शैली की, शैली, है ना, तो बिरोन शैली दो है और इसका प्लूरल पोइट्रीज का प्लूरल नहीं होता है ना, तो इसका पोइट्रीज प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोइट्री होगा, है ना, यहाँ पर आई एस के स्थान पर वाई का यूज होगा, यानी पोइट्री होगा ना, यहाँ पर आई एस यूज नहीं होगा, ठीक है, कि दोनों की बात करें तो पोइट्री होगा। अपन भी किसी का बेसिकली बोलेंगे कि मैं उसका पोइट्री पसंद करता हूँ, तो उसका पोइट्री वो पसंद नहीं करता हूँ ना, पोइट्री पसंद करता हूँ उसका, तो इसके लिए सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये एसएससी 10-12 एग्जाम में आया हुआ है, 27/11/2010 का एक क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला देख, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्रिटेरियंस, है ना, क्रिटेरियंस फॉर द पोस्ट, है ना,
फॉर द उस पोस्टिंग के लिए उसने करा, उसको क्रिएटोरियंस करे। तो यहाँ पे क्रिएटोरियंस होता है मानदंड, है ना, ये जो भी फाइन्स जो लगता है, मापदंड लगता है जो भी। तो यहाँ पर जो है एरर इसमें द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। ये नंबर ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये नंबर ऑफ का यूज़ किया है यहाँ पर, आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर आएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिएटोरिया, ठीक है ना, ये सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि ए का यूज़ किया गया है। नंबर ऑफ, तो डेट इज एरर, है ना, इसका सही होगा क्राइटेरिया। ये भी एग्जाम में 2010 में आया हुआ है, 28/11 में आया हुआ है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 lakhs ऑफ पीपल, है ना, 2 लाख लोग अटेंड द मीटिंग, है ना, क्या कर रहे हैं, मीटिंग को अटेंड किया है उन्होंने। हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, है ना, परेड ग्राउंड पे उन्होंने अटेंड किया हुआ सॉरी। तो यहाँ पर 2 लाख पीपल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी डजन्स होता है या 100 होता है या लेख होता है, स्कोर आदि होता है ना। तो उसके बाद जो भी हमारा जो नाउन रहता है, अब इसमें देखिए नाउन क्या हमारा पीपल्स, पीपल क्या है, नाउन है ना, ये हमारा कॉमन नाउन है पीपल। तो पीपल जो नाउन है हमारा, और नाउन की विशेषता बदलाने वाले वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर 2 lakhs जो है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लेक नहीं आएगा, लेक्स होगा, है ना, लेक्स नहीं होगा, लेक होगा, 2 lakhs होगा यहाँ पर, है ना, 2 lakh पीपल्स होगा। तो ये ध्यान रखना हमें, डजन्स, 100, लेख और स्कोर जब भी होता है इसमें, उसके बाद का हमारा जो भी रहेगा एडजेक्टिव वो प्लूरल नहीं होता, है ना, सिंगुलर रहता है। देयर आर, 11th क्वेश्चन हमारे 11 नंबर का। देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। ये एसएससी पीटी के एग्जाम में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, तो देख सकते हो आप इसको। चलिए, देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, है ना। तो हमारे जो प्लेस है उसके चारों ओर, है ना, तो देयर आर सो मेनी, तो सो मेनी यहाँ पर नोटिस कीजिए, क्या इसमें नोटिस करने के लिए यहाँ पर देयर इज जो है ना, फील्ड जो होगा वो क्या है हमारा, एक अनकाउंटेबल नाउन, है ना। फील्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए लॉट ऑफ। तो यहाँ पर जो आएगा वो ये आएगा आपका एरर, इसमें देयर इज ए लॉट ऑफ फील्ड्स, है ना। तो यहाँ पर फील्ड नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इसमें सिंगुलर नाउन आएगा, देयर इज ए लॉट ऑफ फील्ड अराउंड। हमारे अराउंड के प्लेस के चारों ओर क्या हुआ है, गंदगी, है ना। एसएससी पीटी के एग्जाम में आया 19/6/2011 में। चलिए अगला है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। लव फॉर आवर इन्वायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, है ना। ये देखिए एसएससी एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है 14/5/2017 में। तो इसमें देख लेते हैं हम एरर कहाँ पर है। तो लव फॉर, इसमें कोई एरर नहीं है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या हमारा नाउन है, और नाउन के पहले जो यूज होता है एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बदलाने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अवर्स है हमारा, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे, तो इसमें अवर्स नहीं आएगा, सिर्फ अवर रहेगा, ये हमारा एरर, ठीक है। डेट इज राइट आंसर। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 में। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 2000, है ना, ये 2006 से लेके अभी तक के 2017 तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, उसमें एसएससी में किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए, नाउन से आए हुए, एडजेक्टिव से आए हुए, है ना, सिंगुलर प्लूरल नाउन के जो क्वेश्चन है हमने पूरा सोल्व किया है। तो पेपर को सोल्व कर लीजिए और इसी टाइप से आगे भी तैयारी कीजिए आप, है ना, इसी मेथड को अपनाएं, क्योंकि बच्चे तैयारी तो करते हैं और मतलब जो सही डायरेक्शन में, दिशा में अपना काम नहीं करते, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल के, आगे और हम करेंगे। तो हमारा जो नाउन का जितने भी लेक्चर थे, नाउन है आज जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले सेक्शन में हम देखते हैं, या तो एडजेक्टिव करेंगे, आगे जो भी ग्रामर का सेक्शन रहेगा हम करें, उसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारा इनकरेजमेंट बढ़ाइए, है ना। और इनकरेजमेंट कैसे बढ़ाएंगे, या तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।